ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट के लोन मैनेजमेंट मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके वेब ब्राउजर में जाके आपको ERP नेक्स्ट का URL डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन फॉर्म के ऊपर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका होम का डॉक टाइप ओपन हो जाता है या होम पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप अलग अलग शॉर्टकट्स और रिपोर्ट और मास्टर्स के कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स और मास्टर्स आप होम पेज के ऊपर देख सकते हो। उसी तरह आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूल्स की लिस्ट आप देख सकते हो, जैसे कि होम मॉड्यूल्स है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है। उसके साथ साथ स्टॉक, HR, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, यूजर्स, वेबसाइट, लोन्स, पेरोल, बिल्ड। आज का हमारा टॉपिक है लोन्स, तो हम लोग लोन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। लोन ERP नेक्स्ट में लोन मॉड्यूल आपके हर एक लोन का मैनेजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि राइट फ्रॉम आपके लोन एप्लीकेशन से लेके लोन क्लोजिंग तक, मतलब खत्म होने तक आप इसका आपके हर एक ऋण का यानी कि हर एक कर्जे का आप यहाँ पे इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप आपके जो लोन्स के डॉक टाइप पे आते हो, आपको वर्कस्पेस दिखाई देता है, जहाँ पे आपको शॉर्टकट में लोन एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, लोन का शॉर्टकट है और उसका डैशबोर्ड है। रिपोर्ट्स और मास्टर्स में आपको लोन का मास्टर मिलता है, जिसमें आप लोन टाइप डाल सकते हो, लोन एप्लीकेशन आप एंटर कर सकते हो, लोन प्रोसेसेस के रिलेटेड सिक्योरिटी शॉर्टफॉल, प्रोसेस सिक्योरिटी शॉर्टफॉल या इंटरेस्ट एक्यूरल। उसके साथ साथ लोन डिसबर्समेंट, रीपेमेंट का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। राइट ऑफ अगर किया होगा तो उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके साथ साथ नीचे सिक्योरिटी में आप लोन के सिक्योरिटी टाइप्स, यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी टाइप आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ सिक्योरिटी का प्राइस भी आप डिफाइन कर सकते हो। हर एक सिक्योरिटी का कैप कौन सा प्राइस होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी प्लेज अगर कुछ लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्लेज भी क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स में रिपेमेंट और क्लोजर रिपोर्ट्स है, सिक्योरिटी स्टेटस है, इंटरेस्ट रिपोर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपोजर है, एप्लीकेंट वाइज लोन सिक्योरिटी एक्सपोजर, ऐसे अलग अलग आप रिपोर्ट्स इस लोन मॉड्यूल में सिलेक्ट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग लोन एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको अगर कोई कस्टमर या किसी एम्प्लॉय को लोन देना होगा तो उसका एप्लीकेशन जनरेट करना पड़ेगा। उसमें आपको आपका एप्लीकेंट का टाइप, क्या है कि एप्लीकेंट आपका एम्प्लॉय है या आपका कस्टमर है या कोई थर्ड पार्टी मेंबर है। उसके साथ साथ अगर आप एम्प्लॉय टाइप के हिसाब से उसका एम्प्लॉय का नाम, आप अगर एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय का नाम, अगर कस्टमर हो तो कस्टमर का नाम आप एप्लीकेंट में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लोन टाइप क्या है, किस टाइप का लोन है, बिजनेस है, पर्सनल है या अन्य कोई लोन है या व्हीकल लोन है, इस प्रकार के लोन टाइप आप यहाँ पे जनरेट करके डाल सकते हो। उसके साथ साथ लोन लेने का रीज़न क्या है, किस कारण आपका कस्टमर हो या आपका एम्प्लॉय हो लोन ले रहा है। उसके बाद उसका डिज़ायर लोन अमाउंट
कितना है। अगर टर्म लोन है तो यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो टर्म लोन का। तो आपको टर्म लोन के टर्म भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, कितने टर्म के लिए लोन ले रहा है। उसके साथ साथ नीचे आप लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है इसका भी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। इतना सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद इस लोन को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये लोन्स आपके लोन रिपोर्ट के ऊपर जाएगा। उसके साथ साथ कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे करने होंगे, जैसे कि लोन टाइप है, यहाँ आप अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो कि लोन टाइप बिजनेस लोन किया हुआ है, वैसे ही आप ऐड लोन टाइप के ऊपर जाके अन्य लोन टाइप भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको लोन टाइप का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट, इस लोन टाइप के लिए आप मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना दे सकते हो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ईयरली पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोन टाइप क्रिएट करते हैं पर्सनल लोन, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट हम लोग इसको 10 लाख रुपए दे सकते हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा। अगर पेनल्टी रेट उन्होंने ईएमआई टाइम पे नहीं भरा तो पर डे की पेनल्टी आप कितनी परसेंट लगाओगे उसका भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ग्रेस पीरियड आप इस रिपेमेंट के लिए कितना दोगे वो भी ग्रेस पीरियड आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो। और इस लोन टर्म लोन टाइप के लिए क्या डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इस प्रकार का लोन टाइप आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके साथ साथ कुछ मैंडेटरी फील्ड है, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो आप मोड ऑफ पेमेंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लोन अकाउंट आप कौन से इसमें से लोन आप दे रहे हो वो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिसबर्समेंट अकाउंट क्या होने वाला है वो डिसबर्समेंट अकाउंट भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंटरेस्ट इनकम अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेनल्टी इनकम अकाउंट भी आपको यहाँ पे लिंक करना होगा। और उसके साथ साथ रीपेमेंट अकाउंट भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो इस प्रकार से आप ये अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करके इस लोन टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लोन अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट कैन नॉट बी सेम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अलग अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप आपके बिजनेस के हिसाब से आप अकाउंट क्रिएट करके आप सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ये लोन टाइप जनरेट कर सकते हो। जनरेट करके इसको आप लोन एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कनेक्शन पार्ट में अगर आप देखोगे इस लोन टाइप के, तो आपको यहाँ पे इस लोन टाइप के अगेंस्ट में कितने लोन रीपेमेंट आए हुए हैं, कितने लोन एप्लीकेशन आए हुए हैं, कितना लोन हमने आज तक डिसबर्स किया हुआ है, इसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार आप इसका लोन का टाइप आप क्रिएट कर सकते हो। लोन का इस लोन टाइप का मॉनिटरिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने लोन एप्लीकेशन भी देखा। लोन एप्लीकेशन ऐड करते समय आपको एप्लीकेंट टाइप सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, उसके साथ साथ उसका नाम, उसके बाद उसका लोन टाइप, उसके बाद उसका रीजन, लोन अमाउंट, ये सब डाल के सेव करने के बाद ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी लोन एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आप उसका सिक्योरिटी प्लेज भी डिफाइन करके ले सकते हो। अगर सिक्योरिटी कोलैटरल अगर आप ले रहे हो तो आप सिक्योरिटी प्लेज में जाके आप सिक्योरिटी प्लेज भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब जाएंगे सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के अंदर
यहाँ पे जैसे कोलैटरल किया हुआ है वैसे ही दूसरा लोन सिक्योरिटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको लोन सिक्योरिटी का नाम डालना है, लोन सिक्योरिटी का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद हेयर कट परसेंटेज, उसके बाद लोन सिक्योरिटी कोड डाल के आप इस लोन सिक्योरिटी को सेव कर सकते हो। के साथ साथ लोन सिक्योरिटी क्रिएट करने के बाद उसका प्राइस भी डिफाइन करना होता है। उसके लिए आपको लोन सिक्योरिटी प्राइस में आना है, ऐड लोन सिक्योरिटी प्राइस के ऊपर क्लिक करके आपको लोन सिक्योरिटी कौन सी है उसका लोन सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी प्राइस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आप वैलिडिटी भी डिफाइन कर सकते हो, फ्रॉम डेट टू डेट, और इस प्राइस को आप सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अलग अलग लोन सिक्योरिटी टाइप है, लोन सिक्योरिटी प्राइस है, प्लेज है, अनप्लेज है, इस प्रकार ये सब सेटिंग्स करके आप आपके लोन मैनेजमेंट का, आपके लोन का पूरा मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स है, आप यहाँ पे लोन रिपेमेंट एंड क्लोजर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। उसमें कुछ अलग अलग फिल्टर दिए हुए हैं, जैसे कंपनी का फिल्टर दिया है, कस्टमर एम्प्लॉय का है, एप्लीकांट, अगर आप यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करते हो तो कौन से कस्टमर का लोन चालू है उसका भी आप नाम सिलेक्ट करके आप रिपेमेंट का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपने जो लोन डिसबर्स किया हुआ है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ये भी आप यहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट करके इस प्रकार आप लोन मॉड्यूल का इस्तेमाल आपके लोन एग्जिस्टिंग लोन के मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं समाप्त होता है।